ये चीज़ें मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों की ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत कुछ लोग कहेंगे वेव है कैसे भी है, मेरी अगर अलग आइडियोलॉजी है, मेरे साथ के 100 बंदे और होंगे तो 200 बंदों की अलग होगी, लेकिन क्या और एमबीबीएस करके बच्चे बेरोजगार हैं, ऐसे कौन सी तरक्की है बताइए? देश कहाँ जा रहा है? मान लीजिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, बिजली पानी जो है ना हम लोगों को फ्री मिल ही नहीं रहा है, नहीं बिजली फ्री मिल रहा है नहीं पानी फ्री मिल रहा है, ठीक है, और फ्री चाहिए भी नहीं क्योंकि अब इसमें पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, पूछिए। टाइम में जब उनकी सरकार थी तब महंगा लगता था। 1103 में क्या हालत होगी आप समझ के देखिए एक बारी। जो लोग कहते थे कि हम उज्ज्वल योजना ला रहे हैं, घर घर में चूल्हा देंगे, आज लकड़ियों पे मजबूर हैं लोग, लकड़ियों में घर जला रहे हैं, अपना चूल्हा वो लकड़ियों पे जला रहे हैं। तो ये चीजें मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों की ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत कुछ लोग कहेंगे वेव है कैसे भी है, मेरी अगर अलग आइडियोलॉजी है, मेरे साथ के 100 बंदे और होंगे तो 200 बंदों की अलग होगी, लेकिन बात मुद्दों की है, बात फेस की भी नहीं है। आपके घर जल रहा है, चूल्हा जल रहा है आपके घर में? बिल्कुल चूल्हा जल रहा है, लेकिन बड़ी मुशक्कत से, वो आसानी से नहीं जल रहा। बेसिकली मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे यंग जनरेशन की चिंता है। पहले क्या होता था, 20-22 साल का बच्चा होता था, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती थी, 25-26 साल में शादी हुई थी, अपने घर में खा लेता था। आज क्या, आज और एमबीबीएस करके बच्चे बेरोजगार हैं, ऐसे कौन सी तरक्की है बताइए? देश कहाँ जा रहा है? ये सब 9 सालों में हुआ है। बिल्कुल राइट। पहले कुछ था, लेकिन 9 साल में ये जंगल की आग की तरह बढ़ गया। इतनी ज्यादा आग बढ़ गई है कि इसको बुझाना मुश्किल है। और हमारे सरकार बुझाएंगे तो आप ही, वोट तो आप हम लोग कैसे बुझाएंगे? हम लोग हमारे सब कुछ तो बेच दिया, सिर्फ अमीर हो रहा अडानी अंबानी। राहुल गांधी ने इसी लाल किले से एक बात कही थी। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बैंक में लोन 10,000 रुपए का ले जाता हूँ, मेरी 20 इंक्वायरी होगी। ये अमीर घरानों के लोन कैसे माफ हो रहे हैं बताइए? उनको कैसे लोन मिल जाता है? ऑलरेडी एक पंगा पड़ा होता है, ऑलरेडी 3-3 हजार। सनी देओल का भी हो गया, सनी देओल का। मुझे फिल्म इंडस्ट्री वालों से कुछ मालूम नहीं, मतलब नहीं है मुझे, मतलब है एक आम पब्लिक से। आम पब्लिक को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, देश ठीक ठाक होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हमें इससे मतलब है। आपका वोट किसको? मेरा वोट आम जो आदमी देश के लिए काम करेगा उसके लिए। अब तो गठबंधन हो गया है, गठबंधन वर्सेस एनडीए। गठबंधन से मतलब नहीं मुझे, जब टाइम आएगा मुझे लगेगा कि हाँ ये लोग काम कर सकते हैं तो मैं उनको वोट दूंगा। और भी लोग हैं इनसे भी जाने। सर क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। सर सही चल रही दुकान? सही चल रही है। आपको दिक्कत परेशानी लगता है कि मंदी तो नहीं है, बाजार में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं बाजार में लोग। आपका वोट किसको रहेगा 24 में? आप किसको वोट डालने वाले हैं? वो चीज़ क्योंकि कैसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं, काम नहीं हुए हैं। अभी कहा गया कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए सरकार को, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिख रहा है। आपको लगता है? नहीं, देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, हर किसी में, लेकिन किसको नया किसको लाए? मान लीजिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, बिजली पानी जो है ना हम लोगों को फ्री मिल ही नहीं रहा है, नहीं बिजली फ्री मिल रहा है नहीं पानी फ्री मिल रहा है, ठीक है, और फ्री चाहिए भी नहीं क्योंकि अब इसमें पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, पूछिए मत, पिया नहीं जाएगा। जो मजदूर है सब अपना अपना मयूर जग लेके पीता है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं पीछे, पानी का जो बताया गया है, वहाँ से लोग पानी ले भी रहे हैं। गंदा पानी आता है यहाँ पर, मयूर जग अपना लेते हैं 20 रुपए का, तो भरोसा किसी भी ऐसे कितने मयूर जग ले लेते हैं आप दिन भर में? हम तो एक लेते हैं, एक सारे दुकानदार लेते हैं। अच्छा, 20 रुपए का पड़ता है? हाँ, घर का बिजली बिल 1500 रुपये इस बार भी भरा हूँ, और हमारी छोटी जी ने वो ठेला चलाती है बेचारी, उसका भी 1000 रुपये का बिल आया। हर किसी का बिजली बिल आता है। मतलब जितना कमाते हो सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं? नहीं, बचता है, ऐसी बात नहीं है, बचता है। हम भाई अपने दम पे करते हैं, लेकिन ये कहेंगे सरकार के बोलो, सरकार की से कोई सहयोग नहीं है, अपने दम पे करते हैं। सरकार से कोई सहयोग नहीं है, विकल्प। और आपको क्या, आपने भी सुना है इनका यही कहना है कि जितना कमा रहा है वो ठीक है, चल जाता है, लेकिन एक जो खुशी होती है कि कुछ खुशियां हैं या फिर कुछ सपने होते हैं, वो लगातार समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि विकल्प और क्या हो सकते हैं, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है? सर सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हमारा हेल्थ इश्यूज, और उसके बाद एजुकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें इस देश में सुधार दी जाएं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अपने आप में इतना कैपेबल नहीं होगा कि सेल्फ स्टैंड हो सके। जब ये तीनों चीज़ों किसी को भी, किसी युवा को, आज के युवा को पढ़ते हुए कोई मिलेगी। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि आज के दौर में इतना बेरोजगार आ गया है कि कुछ लोग जब कुछ नहीं है स्किल डेवलपमेंट के तौर पे और कुछ नहीं है उनके हाथ में हुनर, तो वो क्या करते हैं, अपना यूट्यूब पे चैनल खोल लेते हैं, ठीक है सर, तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, ठीक है, वो अपनी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ उनको मुबारक है वो अर्निंग्स। लेकिन अगर आप यही बात करोगे ना कि अगर आप वो किसी टेक्निकल चीज़ में पढ़ेंगे
और उनके लिए एक बेस ग्राउंड जो है वो तैयार करना होगा। तो उनकी आधा से ज़्यादा ज़िंदगी अब की गुजर चुकी होगी और उस टाइम में जाके उनका बेस कुछ नहीं होगा। तो हमारे लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इनका बेस रेडी हो जाता तो मेरे को लगता है अपने आप में युवा इतना कैपेबल हो जाएगा कि रोजगार के अपने अपने नए नए तरीके वो खोज सकेगा। युवा की बात है और ये समझदारी की बात है, ये ऐसी बात है कि ये पहुंचना चाहिए सरकार तक कि अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो आपको लोग चुनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट एरिया है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है, चुनाव नज़दीक है और चुनाव के पहले महंगाई की बात कर लो या फिर तमाम ज़मीनी स्तर के मुद्दों की बात कर लो, उससे यही निकल कर सामने आता है कि भाजपा सरकार ने काम तो किए लेकिन वह काम नहीं कर पाया जिससे लोगों को उम्मीद थी। अब ये देखना पड़ेगा कि और क्या मुद्दे रहेंगे, जनता कैसे वोट करेगी, जनता किस तरीके से जो है अपना वोट डालेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे अभी तक नज़र आई वो ये नज़र आई कि आखिर क्यों लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है, आखिर क्यों लोगों के पास जो है वोट डालने का अधिकार होते हुए भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है, क्या सरकार ये समझती है कि जिस राज्य में जब वोटिंग होती है या फिर लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो कहते हैं कि भाई 73% वोटिंग हुई है, 60% वोटिंग हुई है, 30% लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर वो 30% लोग वोट डालेंगे, अगर 99% वोटिंग होती है तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। और यहाँ पर हम लोगों से स्वतंत्र रूप से ज़मीनी स्तर पर जानने का प्रयास किया कि उनका रुख क्या है और आखिर वो किसको जिताएंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सबित।